हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइस, जैसा कि आप सभी लोगों को पता, हमने लास्ट वीडियो में एक नया चैप्टर शुरू किया था क्लास 12th अकाउंटेंसी के अंदर, जो कि था चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम था रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, तो आई होप गाइस आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा होगा, जिसमें हमने इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वो हमने कवर किया था, प्लस डीके गोयल के फर्स्ट टू 5 जो क्वेश्चंस दिए थे गेनिंग एंड न्यू रेशियो से रिलेटेड, वो क्वेश्चंस भी हमने किए थे। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में गाइस हमने क्या समझा था, रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है ये हमने देखा, किन किन कंडीशंस में एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से रिटायर हो सकता है ये हमने समझा था। ठीक है, और यही नहीं, हमने ये भी समझा था कि किस तरीके से एडमिशन ऑफ अ पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, इन दोनों में डिफरेंस है, मतलब दोनों की अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। तो मैंने बताया था लगभग 99% वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होंगे जो एडमिशन में हो रहे थे। ठीक है, थोड़ा बहुत चेंजेज है, और वही जो थोड़ा बहुत चेंजेज है वही हम इस चैप्टर में आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हमारा जो पहला टॉपिक था जो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कशन किया था, दैट इज गेनिंग एंड न्यू रेशियो। ठीक है, और इससे रिलेटेड हमने 5 क्वेश्चंस भी किए थे। आई होप वो पांचों क्वेश्चन आपने देखा होगा और सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। तो गाइस आज की इस वीडियो में उसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो, इसमें कह रहा कि एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। ठीक है, तो एक्स वाई और जेड का ये ओल्ड रेशियो हो गया। आगे कह रहा कि वाई रिटायर्स, यानी वाई फर्म से रिटायर हो रहा है, एंड हिज शेयर इज इंटायरली, ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने हाईलाइट कर दिया, इंटायरली टेकन बाय जेड, यानी जो रिटायरिंग पार्टनर है, मतलब कि वाई का शेयर कितना इसमें है 2/5। तो जो 2/5 है ये पूरा का पूरा कौन एक्वायर कर ले रहा है, जेड कर ले रहा है, मतलब एक्स को कुछ भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, और हमसे कह रहा है कि कैलकुलेट द न्यू रेशियो। ठीक है, वेरी इजी गाइस, कोई बड़ी डील नहीं है, आसान क्वेश्चन है। तो देखो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, सोल्यूशन में आप हेडिंग डालेंगे क्या, कंप्यूटेशन ऑफ न्यू एंड गेनिंग रेशियो। ठीक है, अब इस तरीके से आप एक फॉर्मेट बना लेंगे। सबसे पहले इसमें मैंने बताया था पार्टनर का कॉलम हम बनाते हैं, जिसमें हम पार्टनर का नेम दिखाते हैं एक्स वाई और जेड। ठीक है, फिर सेकेंड कॉलम में हम ओल्ड रेशियो दिखाते हैं पार्टनर का। तो पार्टनर का जो ओल्ड रेशियो है गाइज वो कितना है 2:2:1। तो इसके जब फ्रैक्शन बनाएंगे तो 2/5 एक्स का हो जाएगा, 2/5 वाई का शेयर हो जाएगा, और 1/5 जेड का हो जाएगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो रिटायरिंग पार्टनर है वो कौन है, वाई है। तो इसीलिए देखो मैंने यहाँ पे वाई को हाईलाइट कर रखा है, और वाई का शेयर कितना था 2/5। और क्वेश्चन में कह रहा था कि जो वाई है, जो रिटायरिंग पार्टनर है, उसका पूरा का पूरा शेयर कौन एक्वायर कर रहा है, जेड, यानी पूरा का पूरा गेन कौन कर रहा है, जेड। तो इसीलिए देखो यहाँ हम तीसरा कॉलम किसका बनाए हैं, गेनिंग रेशियो का। तो एक्स में तो नील हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक्स तो कुछ गेन नहीं कर रहा है। ठीक है, और बी इसका भी तो नील ही रहेगा, क्योंकि ये तो जा रहा फर्म छोड़ करके। तो पूरा का पूरा गेन हम किस में दिखाएंगे, जेड में, कितना 2/5। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे गाइस, नया रेशियो निकाल लेंगे। कैसे, जो ओल्ड रेशियो होगा पार्टनर्स का, उसमें जिस पार्टनर ने गेन किया होगा उसमें उसका जो गेन होगा, ठीक है, जितना भी शेयर गेन किया होगा उसको हम ऐड कर लेंगे, और जिसने कोई भी गेन नहीं किया है तो उसका जो ओल्ड रेशियो होगा वही क्या होगा, न्यू रेशियो भी होगा। जैसे देखो पार्टनर एक्स, इसका ओल्ड रेशियो कितना था 2/5, और इसने कुछ भी गेन नहीं किया तो इसका न्यू रेशियो भी क्या रहेगा, 2/5 ही रहेगा, है ना। और वाई का तो कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि वाई तो जा रहा है फर्म छोड़कर। हाँ, जेड का कैलकुलेट करना, देखो जेड का ओल्ड रेशियो कितना था 1/5, तो यहाँ देखो हमने लिखा 1/5। ठीक है, और जेड कितना गेन कर रहा था वाई से, तो 2/5 पूरा का पूरा वाई का जो शेयर था वो जेड गेन कर रहा था। तो वाई जेड के कॉलम में क्या करेंगे, 1/5 में प्लस 2/5 कर लेंगे। ठीक है, अब क्योंकि बेस सेम है 5 तो इसको डायरेक्टली ऐड कर लेंगे, 2 + 1 यानी कि 3/5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो जेड का न्यू रेशियो बना गाइज वो कितना बना, 3/5। कैसे, 1/5 तो इसका पहले से ही था, 2/5 उसने गेन किया वाई से, तो टोटल कितना हो गया 3/5। ठीक है, तो इस तरीके से अब देखो जो x है इसका बेस कितना है 5, और जो z है इसका बेस कितना 5, यानी दोनों का बेस बराबर है। तो बस न्यूमरेटर ले लीजिए 2x का, और जो z है उसका 3। तो जो न्यू रेशियो बनेगा x एंड z का गाइज वो कितना बनेगा, 2:3। ठीक है, तो गाइज आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए इसका आंसर चेक करते हैं। तो देखो आंसर भी सेम आया है बुक में, 2:3। ठीक है, इसका मतलब बुक वाले ने भी सही कर रखा है। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, देखो इसमें कह रहा कि अमन, नमन एंड नील
ठीक है, वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:2:1, यानी कि 1/4, 2/4 एंड 1/4, इस तरीके से ये रेशियो दिया है ओल्ड पार्टनर्स का। आगे कह रहा कि नील रिटायर्स, ठीक है, एंड ही सरेंडर 2/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ अमन। अब इस बात को ध्यान से समझो, ठीक है, कौन रिटायरमेंट ले रहा है? नील। नील कौन है? इसमें थर्ड पार्टनर था, तो थर्ड पे कौन है? कितना है? 1, यानी कि 1/4 शेयर उसका था, ठीक है। और कह रहा कि जब नील रिटायरमेंट ले रहा है तो कह रहा कि एंड ही सरेंडर, और वो सरेंडर कर रहा 2/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ अमन, यानी जो नील है उसका शेयर कितना है? 1/4, तो 1/4 का 2/3 वो सरेंडर कर रहा किसके फेवर में? अमन के फेवर में। तो 2/3 इसका मतलब कौन गेन करेगा? अमन करेगा। बाकी जो रिमेनिंग है, आगे देखो कह रहा एंड द रिमेनिंग शेयर इन फेवर ऑफ नमन। तो 2/3 अगर 1/4 का 2/3 अगर अमन गेन कर रहा तो बाकी रिमेनिंग कितना बचा? 1/3, तो वो कौन गेन करेगा? वो नमन गेन करेगा, ठीक है। और हमसे कह रहा कि कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अमन एंड नमन। और देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था सीबीएसई 2022 दिल्ली में, ठीक है। तो आइए देखते हैं, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। देखो गाइस, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सोल्यूशन में आप हेडिंग डालेंगे क्या? कंप्यूटेशन ऑफ न्यू एंड गेनिंग रेशियो। देखो गाइस, ये हमेशा आप लिखा करिए, बहुत सारे बच्चे इसको नहीं लिखते हैं, मतलब जो चीज़ें कैलकुलेट करना होता है उसको नहीं लिखते हैं, बस डायरेक्ट आंसर करना शुरू कर देते हैं। तो नहीं गाइस, ये गंदी बात है। आपको क्या करना चाहिए, जो कि चीज़ें कैलकुलेट करना उसको प्रॉपर ऊपर लिखना चाहिए, एक हेडिंग बना करके, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है सोल्यूशन में कंप्यूटेशन ऑफ न्यू एंड गेनिंग रेशियो, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले पार्टनर के कॉलम में आप पार्टनर का नाम दिखा देंगे, अमन, नमन एंड नील, ठीक है। इनका जो ओल्ड रेशियो गाइस वो कितना था? 1/4, 2/4 एंड 1/4, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो नील है वो क्या कर रहा है? फर्म से रिटायरमेंट ले रहा है, और नील का शेयर कितना है गाइस? 1/4 शेयर है। अब क्वेश्चन में इस बार कह रहा है कि जो 1/4 शेयर है नील का, उस 1/4 का 2/3 वो सरेंडर कर रहा है अमन के फेवर में, बाकी जो रिमेनिंग है कितना? 1/3 वो किसके फेवर में सरेंडर करेगा? नमन के फेवर में। तो आपसे पूछ रहा है कि गेनिंग रेशियो क्या होगा और न्यू रेशियो क्या होगा। तो देखो, 1/4 का 2/3, ठीक है, कौन गेन करेगा? अमन। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2/12। इसी तरीके से अब देखो, 1/4 का 2/3 अमन ने गेन कर लिया, बाकी रिमेनिंग कितना बचा? 1/3, तो 1/4 का 1/3 कौन गेन करेगा? नमन। और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1/12। तो इस तरीके से जो गेनिंग रेशियो बनेगा अमन एंड नमन का, वो गाइस कितना बनेगा? 2:1, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है? ओके। आओ इसके बाद हम न्यू रेशियो निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? तो इसका फॉर्मूला होता है ओल्ड प्लस गेन, यानी जो ओल्ड रेशियो है पार्टनर का, उसमें जो उसने जितना भी गेन किया रिटायरिंग पार्टनर से उसको प्लस कर दीजिए तो न्यू रेशियो आ जाएगा। तो देखो, अमन का ओल्ड शेयर कितना था? 1/4, और इसने नील से कितना गेन किया? 2/12, ठीक है। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 12, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 5/12, ठीक है। तो ये 5/12 अमन का क्या हो जाएगा? न्यू रेशियो हो जाएगा। इसी तरीके से नमन का भी कैलकुलेट करेंगे। तो नमन का ओल्ड रेशियो कितना था? 2/4, और इसने गेन कितना किया नील से? 1/12, तो इसका भी एलसीएम 12 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7/12, ठीक है। तो इस तरीके से जो अमन और नमन है, इनका जो न्यू रेशियो बनेगा गाइस वो 5:7 बनेगा, ठीक है। आइए आंसर चेक करते हैं। तो देखो, यहाँ पे आंसर दिया है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:7। इसका मतलब बुक वाले ने भी सही कर रखा है, ठीक है। चलो, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आइए आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8, इसको करते हैं। देखो, ठीक है, इसमें कह रहा कि पी, क्यू, आर एंड एस वर पार्टनर्स इन अ फर्म, 4 पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 4:3:2:1, यानी 4 + 3 7 + 2 9 + 1 10, यानी 4/10, 3/10, 2/10 एंड 1/10 रिस्पेक्टिवली। ये हो गया रेशियो, ओल्ड रेशियो। आगे कह रहा है कि ऑन 31 मार्च 2022 पी रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म, यानी पी जो है फर्म से रिटायर हो रहा है, ठीक है। आगे कह रहा है पीज शेयर वाज टेकन ओवर बाय क्यू, आर एंड एस इन द रेशियो ऑफ 1:2:3, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्योंकि बता दे रहा है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके शेयर को रिमेनिंग पार्टनर किस रेशियो में गेन करेंगे, वो रेशियो भी बता रहा है। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना पड़ेगा? गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। आगे कह रहा कि कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ क्यू, आर एंड एस। और देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया था सीबीएसई 2022 के कंपार्टमेंट वाले पेपर में, ठीक है। तो आइए गाइस इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, कोई बड़ी डील नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे क्या? कंप्यूटेशन ऑफ न्यू एंड गेनिंग रेशियो। इसके बाद इसमें हम सबसे पहले पार्टनर का कॉलम बनाते हैं ना, तो इसमें पार्टनर का नाम लिख लेंगे पी, क्यू, आर, एस, 4 पार्टनर हैं।
और इनका ओल्ड रेशियो लिख लेते हैं 4/10, 3/10, 2/10 एंड 1/10। ठीक है, तो इस बार रिटायरमेंट कौन ले रहा? पी। तो देखो इस बार इस क्वेश्चन में हमने किसको हाईलाइट कर रखा है? पी को। ठीक है, पी को हमने हाईलाइट कर रखा है और पी का शेयर कितना है गाइस? 4/10। ठीक है, इस क्वेश्चन में कह रहा था कि जो पी है, जो रिटायरिंग पार्टनर है, उसके शेयर को जो रिमेनिंग पार्टनर है, रिमेनिंग पार्टनर कौन है? क्यू, आर और यस, ये तीनों रिटायरिंग पार्टनर का जो शेयर है यानी कि 4/10, इस शेयर को गेन करेंगे, लेकिन एक रेशियो बता दिया कि 1:2:3 में करेंगे। ठीक है, 1:2:3 में करेंगे। तो 1:2:3 का मतलब होता है इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे, इसका मतलब ये हुआ कि 1/6 क्यू करेगा, 2/6 आर गेन करेगा और 3/6 यस गेन करेगा। ठीक है, तो देखो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले तो पी का शेयर कितना था? 4/10। 4/10 का 1/6 बोल रहा था, कौन गेन करेगा? क्यू। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो याद आएगा 4/60। ठीक है, और जो आर है वो कितना गेन करेगा? 2/6। तो 4/10 का 2/6 कर लेंगे तो याद आएगा 8/60। और जो यस है वो 4/10 का 3/6 गेन करेगा तो इसका आ जाएगा 12/60। ठीक है, तो ये हो गया एक तरीके से गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो क्या बन गया गाइस? 4:8:12। ठीक है, और ये तो क्वेश्चन में दिया ही था। इसको अगर हम सॉल्व करें, 2 से कट करें तो देखो, या 4 से कट कर सकते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। और यही रेशियो दिया था कि पी के रिटायरमेंट लेने के बाद जो रिमेनिंग पार्टनर हैं उसके शेयर को 1:2:3 में गेन करेंगे। ठीक है, तो ये देखो हमने निकाल दिया गेन, है ना। अब इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? गेनिंग रेशियो हमने निकाल लिया, तो अब हम क्या कर सकते हैं? न्यू रेशियो पता कर सकते हैं। कैसे? ओल्ड प्लस न्यू करके। तो देखो पी का तो कोई भी न्यू रेशियो नहीं निकलेगा क्योंकि पी तो रिटायरमेंट ले रहा है ना। क्यू का निकलेगा। तो देखो क्यू का ओल्ड रेशियो कितना था गाइस? 3/10 और इसने गेन कितना किया है? 4/60। ठीक है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 60 और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 20/60। ओके, इसके बाद आर का निकाल लेंगे तो आर का देखो 2/10 ओल्ड रेशियो था, प्लस इसने गेन कितना किया? 8/60। तो 60 इसका भी एलसीएम हो जाएगा और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 20/60। देखो मैं यहाँ पे डायरेक्टली बोल देता हूँ, इसको सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि पिछले कई वीडियोज में मैं ये कैलकुलेशन आपको करके बता दिया हूँ। एलसीएम लेना आपको तो आ ही गया होगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि 60 एलसीएम होगा, फिर इसको 10 से डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, वो आप खुद देख के कर सकते हैं। ओके, चलो इसके बाद यस का अगर हम न्यू रेशियो निकालें तो यस का ओल्ड रेशियो कितना था? 1/10 और यस ने कितना गेन किया है? 12/60। तो इसका भी एलसीएम हो जाएगा 60 और इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा 18/60। तो इस तरीके से जो रिमेनिंग पार्टनर हैं यानी क्यू, आर और यस, इनका जो न्यू रेशियो बनेगा गाइज वो कितना बनेगा? 22:20:18। फिर इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 11:10:9 आ जाएगा। ठीक है, दैट इज न्यू रेशियो ऑफ क्यू, आर एंड एस। तो 11:9 10:9। एक बार चेक करते हैं आंसर 11:10:9। तो देखो गाइस आपकी बुक में भी सेम आंसर आया है 11:10:9। ठीक है, इसका मतलब बुक वाले ने भी सही कर रखा है। तो आई होप गाइस आपको जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो भी समझ में आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि पी, क्यू एंड आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 1/2, 2/6 एंड 1/6। अब देखो यहाँ सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इनका बेस बराबर नहीं है। ठीक है, डिनोमिनेटर इनका बराबर नहीं है तो उसको बराबर करना पड़ेगा। अभी कर लेते हैं। आर रिटायर्स एंड हिज शेयर इज टेकन बाई पी एंड क्यू। मतलब कह रहा है कि आर रिटायरमेंट ले रहा है, आर का शेयर कितना है? 1/6 है। तो इसके शेयर को कह रहा है कि पी एंड क्यू एक्वायर करेंगे यानी कि गेन करेंगे इन द रेशियो ऑफ 2:1 में करेंगे। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा? गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। वैसे ये गेनिंग रेशियो ही दिया है लेकिन फिर भी हम कैलकुलेट करेंगे उसको फ्रैक्शन में। ठीक है, आगे कह रहा कि इमीडिएटली यस इज एडमिटेड फॉर 1/4। अच्छा, उसके रिटायरमेंट के तुरंत बाद यस का भी एडमिशन हो जा रहा है। ठीक है, यस का एडमिशन हो जा रहा है 1/4 शेयर के लिए। ठीक है, और आगे कह रहा कि जो 1/4 शेयर यस को देना है उसमें कह रहा कि 1/3 ऑफ विच वाज गिवन बाई पी। मतलब 1/3 कौन सैक्रिफाइस करेगा? पी सैक्रिफाइस करेगा। किसके फेवर में? न्यू पार्टनर यानी कि यस के फेवर में। एंड द रिमेनिंग शेयर, तो रिमेनिंग कितना बचेगा? 2/3। तो 2/3 कौन सैक्रिफाइस करेगा? क्यू करेगा। किसके फेवर में? सॉरी क्यू नहीं करेगा। जो रिमेनिंग शेयर है यानी कि 2/3 वाज टेकन इक्वली फ्रॉम पी एंड क्यू। ठीक है, देखो पी तो एक बार कर रहा है
1/3 एक बार तो कर ही रहा है। इसके बाद कह रहा कि जो रिमेनिंग बचेगा 2/3 उसको दोनों पार्टनर अगेन यानी पी अगेन एक बार क्या करेगा, फिर से सैक्रिफाइस करेगा। किस रेशियो में? इक्वल रेशियो में। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर यस एडमिशन। ठीक है, तो इसको स्टार मार्क कर लो, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए देखिए इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका गेन न्यू रेशियो निकालेंगे, गेनिंग एंड न्यू रेशियो निकालेंगे। देखो पार्टनर का कॉलम बनाएंगे सबसे पहले पी क्यू और आर। अभी यस का एडमिशन नहीं करा रहे, अभी यहाँ सिर्फ रिटायरमेंट के केस में देख रहे हैं। ठीक है, तो देखो पी क्यू आर का जो ओल्ड रेशियो कितना है 3/6, 2/6 और 1/6। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आर है वो क्या कर रहा है, रिटायरमेंट ले रहा फर्म से, और आर का शेयर कितना है 1/6। ठीक है, आर का शेयर कितना है 1/6 है। ठीक है, अब आर का जो शेयर है अच्छा, अब कुछ लोगों को एक कन्फ्यूजन ये होगी कि सर यहाँ पे तो जो रेशियो दिया था 1/2, 2/6, 1/6 यानी कि जो बेस है वो डिफरेंट दिया था, तो यहाँ आपने कैसे बराबर कर दिया। तो देखो उसको मैं करके दिखा देता हूँ कैसे आएगा। देखो कितना शेयर दिया है, मैं यहीं पे करके दिखा देता हूँ आपको, यहीं पे करके दिखा देता हूँ। 1/2, 2/6, 1/6, 1/2, देखो 1/2, 2/6 और 1/6। ठीक है, तो इसका देखो एलसीएम हम ले लेंगे 6 आ जाएगा, है ना, और 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, रेशियो 6 1 जा 6 और 1 2 जा 2, फिर 6 1 जा 6, 1 1 जा 1, तो आ जाएगा 3:2:1 यानी 3/6, 2/6, 1/6। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो 3/6, 2/6, 1/6। ठीक है, पी का देखो 3/6, क्यू का हो गया 2/6 और आर का क्या हो जाएगा 1/6। तो एलसीएम लेकर के हमने क्या कर दिया, डिनोमिनेटर को बराबर कर दिया, बेस को बराबर कर लिया, फिर हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, आई होप इतना तो आपको आता ही होगा यार, मैथ पढ़ के आए होंगे। ठीक है, क्लास 10th तक, 10th क्या, हाँ 10th तक तो पढ़े ही होंगे। चलो अब इसके बाद हमें क्या करना है, हाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कौन रिटायरमेंट ले रहा, आर, और आर का शेयर कितना है 1/6। ठीक है, और कह रहा था कि जो आर है जब वो रिटायरमेंट ले लेगा तो उसका जो शेयर है वो रिमेनिंग पार्टनर कौन है, पी और क्यू, वो गेन करेंगे, एक्वायर करेंगे किस रेशियो में, 2:1 में। और 2:1 का मतलब होता है 2/3 पी करेगा। ठीक है, और 1/3 क्यू करेगा। तो इसीलिए देखो पी का जो गेनिंग रेशियो होगा वो 1/6 का, ठीक है 1/6 का, क्योंकि आर का शेयर कितना 1/6, तो 1/6 का 2/3 पी गेन करेगा। ठीक है, और इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा 2/18, और जो क्यू है वो 1/6 का 1/3 ये करेगा। ठीक है, 1/3 रिमेनिंग, हाँ 1/3 ये करेगा, तो ये आ जाएगा 1/18। ठीक है, तो इस तरीके से गेनिंग रेशियो क्या बन जाएगा, वही जो क्वेश्चन में दिया था, गेनिंग रेशियो ऑफ पी एंड क्यू 3:2, सॉरी 3:2 नहीं आएगा, 2:1 आएगा, ये गलत है। देखो यहाँ से 2 ले लेंगे ना और यहाँ से 1 ले लेंगे, तो इसको सही कर लीजिएगा, ये 2:1 आएगा। ठीक है, 2:1 आएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, न्यू रेशियो निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे सर, ओल्ड प्लस गेनिंग रेशियो करके। तो देखो पी का ओल्ड रेशियो कितना है 3/6 और इसने गेन कितना किया था 2/18, तो 3/6 में प्लस कर देंगे 2/18 और इसका एलसीएम हो जाएगा 18, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 11/18। ठीक है, इसी तरीके से क्यू का निकाल लेंगे। क्यू का ओल्ड शेयर कितना दिया क्वेश्चन में 2/6 प्लस गेन कितना कर रहा था 1/18, इसका भी एलसीएम 18 आ जाएगा, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 7/18 आ जाएगा। तो इस तरीके से पी एंड क्यू का जो न्यू रेशियो बनेगा गाइज वो कितना बनेगा 11:7। ठीक है, 11:7। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, हाँ सर समझ में आ गया। अब सुनो, अब इसके बाद कह रहा है आर के रिटायरमेंट के तुरंत बाद एक नए पार्टनर यानी यस का एडमिशन हो रहा है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ आगे करोगे सोल्यूशन में, कंप्यूटेशन ऑफ न्यू रेशियो आफ्टर एडमिशन ऑफ यस, यानी यस के एडमिशन के बाद रिमेनिंग पार्टनर जो होंगे उनका न्यू रेशियो निकालना होगा। ठीक है, लेकिन एक बात आपको समझना पड़ेगा, अभी हमने जो ये नया रेशियो निकाला, ये न्यू रेशियो कब का है, जब यस का एडमिशन नहीं हुआ था। ठीक है, तब ये न्यू रेशियो है, लेकिन यस के एडमिशन के बाद ये रेशियो क्या माना जाएगा, ओल्ड रेशियो माना जाएगा। तो इसमें जो पी है, पी का रेशियो क्या हो जाएगा 11/18, और जो क्यू है उसका क्या हो जाएगा 7/18। ये क्या माना जाएगा, ओल्ड रेशियो, जब यस का एडमिशन हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे आफ्टर एडमिशन ऑफ यस, देखो यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, पार्टनर के कॉलम में पी क्यू और इस बार यस का लिखेंगे, आर तो रहा नहीं, वो तो चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे यस क्या है, न्यू पार्टनर है। देखो तो पी और क्यू का जो न्यू रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, यस के पहले जो इनका न्यू रेशियो था, यस के बाद अब क्या बन जाएगा, ओल्ड रेशियो बन जाएगा।
कितना आया था 11:7, ठीक है। तो 11:7 का फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 11/18 पी का ओल्ड रेशियो और 7/18 क्यू का ओल्ड रेशियो हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। इसके बाद क्वेश्चन में कह रहा था कि जो यस है उसका उसको एडमिशन दिया जा रहा है 1/4 शेयर के लिए, ठीक है। और ये जो 1/4 शेयर यस को दिया जाएगा इसको रिमेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे। तो आगे कह रहा कि 1/3 ऑफ विच वाज गिवन बाय पी, कह रहा कि 1/3 तो पी देगा, 1/4 का 1/3, ठीक है। बाकी आगे कह रहा कि रिमेनिंग शेयर यानी जो 2/3 बचेगा वाज टेकन इक्वली फ्रॉम पी एंड क्यू। तो जो 2/3 बचेगा रिमेनिंग शेयर उसको अगेन पी और क्यू मिल करके इक्वली उसको क्या करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे, ठीक है। तो देखो इसका कैलकुलेशन मैंने नीचे कर रखा है। सबसे पहले देखो पी विल सेक्रीफाइस, पी पहले कितना सेक्रीफाइस करेगा 1/4 का 1/3। सर 1/4 का क्या मतलब है भाई, जो यस है उसका न्यू शेयर कितना है, वो एडमिशन ले रहा कितने शेयर के लिए 1/4, तो यही 1/4 को तो जो रिमेनिंग पार्टनर है वो सेक्रीफाइस करेंगे। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो यस का शेयर है यानी कि 1/4 उसको सबसे पहले पी 1/3 जो है सेक्रीफाइस करेगा उसके शेयर का, यानी न्यू पार्टनर के शेयर का। तो 1/4 का 1/3 कर लेंगे, ये आ जाएगा 1/12, यानी कि पी का सेक्रीफाइसिंग आ गया। इसके बाद फिर कह रहा था कि जो रिमेनिंग बचेगा, अब रिमेनिंग क्या बचेगा, देखो रिमेनिंग शेयर 1/4 पहले से था और अभी हमने कैलकुलेट किया कि जो पी है वो कितना सेक्रीफाइस कर दिया 1/12, ठीक है। तो 1/4 में से 1/12 को माइनस कर देंगे, 1/4 में से 1/12 को माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग शेयर आ जाएगा। तो देखो कैसे, इसका एलसीएम हो जाएगा 12 और इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2/12 रिमेनिंग शेयर बचेगा, ठीक है। यानी पी के सेक्रीफाइस करने के बाद जो रिमेनिंग शेयर बचेगा वो कितना बचेगा 2/12। हाँ, इसको 2 से काट देंगे तो 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, यानी कि 1/6 आ जाएगा, ठीक है। तो रिमेनिंग शेयर कितना बचा 1/6। अब ये जो रिमेनिंग शेयर 1/6 आया इसको फिर से दोनों पार्टनर यानी पी और क्यू ये दोनों इस 1/6 को कैसे सेक्रीफाइस करेंगे, इक्वली करेंगे। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ पी विल अगेन, पी एक बार जो है कर ही चुका सेक्रीफाइस, फिर कह रहा कि पी विल अगेन सेक्रीफाइस 1/6 का 1/2, यानी कि 1/12 क्या करेगा और सेक्रीफाइस करेगा। तो टोटल सेक्रीफाइस जो होगा पी का इन फेवर ऑफ यस वो कितना होगा, देखो एक बार 1/12 किया पहले, फिर अभी एक बार जो रिमेनिंग शेयर बचा था उसमें भी उसने क्या किया, हाफ किया, हाफ का मतलब 1/12 किया। तो टोटल सेक्रीफाइस पी का कितना आ गया 2/12 आ गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने टेबल में यही दिखा रखा है, देखो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में पी का हमने कैलकुलेट किया, टोटल सेक्रीफाइस कितना निकल के आया था 2/12, ठीक है। और क्यू भी कितना करेगा, जो रिमेनिंग शेयर बचा था, रिमेनिंग शेयर कितना बचा था भाई, एक बार पी के सेक्रीफाइस करने के बाद रिमेनिंग शेयर हमने कैलकुलेट किया कितना आया था 1/6, जिसमें से उसका हाफ हाफ पी किया तो हाफ कौन करेगा, क्यू करेगा। तो 1/6 का 1/2 कितना हो जाएगा 1/12, तो ये क्यू का क्या आ जाएगा, सेक्रीफाइसिंग आ जाएगा, ठीक है। तो देखो पी एंड क्यू का सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना हो जाएगा 2:1, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, न्यू रेशियो निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ न्यू रेशियो का फार्मूला चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, जो पहले पार्टनर का था रेशियो ओल्ड रेशियो उसमें से उसने जो सेक्रीफाइस कर दिया न्यू पार्टनर के फेवर में वो माइनस कर देंगे, यानी ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस कर देंगे। तो पी का ओल्ड शेयर कितना था 11/18 और पी ने कितना सेक्रीफाइस कर दिया टोटल 2/12, तो 2/12 माइनस कर देंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 36 और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 16/18, ठीक है। इसी तरीके से क्यू का कैलकुलेट कर लेंगे, क्यू का ओल्ड रेशियो कितना था 7/18 और इसने कितना सेक्रीफाइस किया था 1/12, इसका भी एलसीएम आ जाएगा 36, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 11/18, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद देखो जो न्यू पार्टनर है उसका तो शेयर बता ही रखा था 1/4, बस बेस बराबर करने के लिए, सॉरी यहाँ पे 36 रहेगा, ठीक है, कितना रहेगा 36 और यहाँ पे भी 36 रहेगा, क्योंकि देखो एलसीएम कितना लिया गया 36 ना। तो देखो इसको भी 36 करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 9/36 जो कि यस का न्यू शेयर बनेगा। तो देखो बेस सबका सेम हो गया 36 36 36, तो बस न्यूमरेटर ले लीजिए 16 11 9, ठीक है। तो पी क्यू और यस का जो न्यू रेशियो बनेगा गाइज वो कितना बनेगा 16 11 9। आइए एक बार आंसर चेक करते हैं, 16 11 9, तो देखो बिल्कुल सही है 16 11 9 आया, ठीक है। तो आई होप गाइज आपको क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी बच्चे को क्वेश्चन नंबर 9 में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होती है तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन को आप दोबारा देखिए, थोड़ा सा बैक जाइए, ठीक है। इसके बाद इसको दोबारा देखिए और अच्छे से समझने की कोशिश करिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है, कोई बड़ी डील नहीं है।
चलो आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 का ए। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो कह रहा कि ए बी एंड सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:5:3। फाइंड आउट द गेनिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो व्हेन ए रिटायर्स, बी रिटायर्स, सी रिटायर्स। ठीक है, लेकिन देखो अब यहाँ जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके शेयर को रिमेनिंग पार्टनर किस रेशियो में गेन करेंगे ये तो बता ही नहीं रहा है। तो हम क्या मान लेंगे, उनके रिटायर होने के बाद। जैसे मान लो फर्स्ट केस में ए रिटायर हो रहा है तो ए का शेयर कितना था 7, इसको हटा दो तो जो बचा वही क्या हो जाएगा गेनिंग, और वही क्या हो जाएगा न्यू रेशियो। ठीक है, ये बात मैंने पहले क्वेश्चन में ही बताई थी और प्रूफ करके दिखाया था कि ये कैसे आ रहा है। तो इस बार मैं आपको सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, ऐसे डायरेक्टली इसका आंसर आपको बता दूंगा। ठीक है, देखो सोल्यूशन में आप लिखेंगे केस नंबर फर्स्ट व्हेन ए रिटायर्स। तो जब ए रिटायर होगा, ठीक है, ए का मतलब देखो ए अगर रिटायर होगा तो ए का रेशियो हटा दीजिए, बचा कितना 5:3। तो वही 5:3 क्या बनेगा बी एंड सी का गेनिंग रेशियो, और वही 5 न्यू रेशियो भी बनेगा। ठीक है, बी एंड सी का। चलो केस नंबर सेकंड में कह रहा है कंप्यूटेशन ऑफ न्यू एंड गेनिंग रेशियो, केस नंबर सेकंड व्हेन बी रिटायर्स। तो बी के रिटायर होने के बाद तो बी का शेयर हटा दीजिए। देखो बी का शेयर हटा दीजिए, यानी बीच वाला हटा दीजिए 5, तो बचा कितना 7:3। तो 7:3 गेन हो जाएगा और 7:3 न्यू हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे लिखा ना गेनिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी 7:3 और न्यू रेशियो ऑफ ए एंड सी 7:3। ठीक है, चलो इसके बाद हम करते हैं सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड केस। यहाँ पे सी रिटायर हो रहा है तो लास्ट वाला हटा दीजिए। ठीक है, लास्ट में कितना है 3, इसको हटा दीजिए तो बचा कितना 7:5। तो यही क्या बनेगा न्यू एंड गेनिंग रेशियो। ठीक है, तो देखो गेनिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी 7:5, न्यू रेशियो ऑफ ए एंड बी 7:5। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 का ए। बाकी जो क्वेश्चन नंबर 10 का बी है गाइस वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो गाइस आई होप आज के इस वीडियो में हमने जो 5 क्वेश्चन डिस्कशन किए 6 to 10 तक, वो सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा, आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रही होंगी। ठीक है, और मैंने आज इसका प्लेलिस्ट बना दिया है गाइस। अगर आपको सीक्वेंस में रिटायरमेंट की वीडियो देखनी है तो आप उस प्लेलिस्ट को फॉलो करेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन सीक्वेंस में आपको मिल जाएंगे, आपको ढूंढने नहीं पड़ेंगे। और इसके पहले के जो चैप्टर मैंने पढ़ाए थे, ठीक है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, उसका भी प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो करिए, वहां से आप सीक्वेंस में सारे क्वेश्चंस को देख सकते हैं। ठीक है, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।